नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। निवास की ग्राम पंचायत मगवा में लगभग 35 लाख से नवनिर्मित गौशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद और इस्पात मंत्री मानफगन सिंह कुलस्ते उपस्थित रहे। वहीं मंत्री ने गौशाला की उपयोगिता के साथ साथ लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी जागरूक किया। साथ ही कांग्रेस के विधायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई भी जनहितैषी कार्य नहीं किया। एक शासकीय काम था, ये ग्राम पंचायत का समूह का काम है। अगर इस समूह के काम में, ग्राम पंचायत के काम में भी इस प्रकार की अगर राजनीति होगी तो इनकी अवधि कितनी है? 2 साल 3 साल और रह गए। 3 साल के बाद जाना तय है। अगर इस प्रकार की उनकी जो काम करने की प्रवृत्ति है, काम एक भी नहीं किया। मैंने इसलिए कभी कोशिश नहीं किया, इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो भी हमने किया है वो सामने है। कभी हमने कोशिश नहीं की इस प्रकार के, परंतु इस प्रकार का व्यवहार करना, अधिकारियों को डांटना, गाली देना कि हमारे अलावा कुछ हो नहीं सकता। अरे भैया, क्या है तुम्हारा यहाँ? ये भी तो देखना चाहिए कि आपने जनता के लिए क्या दिया है, आप बताइए। छिंदवाड़ा में पैक्स कर्मचारी संघ की ओर से कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। वहीं उन्होंने कहा कि हर गरीब उपभोक्ताओं को रियायती दर पर खाद्यान्न मिले और इस उद्देश्य को लेकर शासन की ओर से लगातार पात्रता पर्ची का विस्तरण कराया जा रहा है, जिससे जिले में उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन खाद्यान्न आवंटन को लेकर शासन का दोहरा व्यवहार दिख रहा है। शासन की ओर से प्रतिमाह खाद्यान्न और केरोसिन आवंटन में कटौती की जा रही है, जिसके चलते 100% उपभोक्ताओं को रियायती दर में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं राशन दुकान संचालकों और उपभोक्ताओं में विवाद के हालात बन रहे हैं, जिसके चलते समस्या के निवारण के लिए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश राशन दुकान कल्याण संघ शाखा छिंदवाड़ा से समस्त राशन दुकानदार आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि पीओएस मशीन चलाने का कमीशन 17 रुपये प्रति क्विंटल जो हम लोगों को केंद्र शासन ने निर्धारित किए वो आज तक अप्राप्त है। दूसरी, जो हम लोगों ने कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में प्रधानमंत्री योजना का फ्री निःशुल्क वितरण किए, उसका 70 रुपये से कमीशन केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को दे दी, लेकिन वो भी इस कमीशन राशि आज तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि हमने कोरोना महाकाल में शासन के निर्देश के अनुसार रजिस्टर से वितरण किए, वह स्टॉक पीओएस मशीन में आज तक नहीं घटा, जिससे हम लोगों को प्रति माह आवंटन में कटौती होते जा रही है, जिससे हम पूरे उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण करने में बहुत अधिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उज्जैन हिंदू संगठन की वाहन रैली पर पथराव होने के बाद अब अखंड हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर आचार्य चंद्रशेखर महाराज को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक महिदपुर में सोशल मीडिया पर वर्ग विशेष के एक व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो क्लिप के माध्यम से अभद्र टिप्पणी की गई है और महामंडलेश्वर आचार्य चंद्रशेखर महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर आचार्य चंद्रशेखर महाराज जी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। महिदपुर का ग्रुप है, हम दीवाने नाम का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। इसी ग्रुप पर एक मोबाइल नंबर है 6263005361 जो नंबर है, इस नंबर के व्यक्ति के द्वारा एक ऑडियो उसमें सेंड किया गया है। इस ऑडियो के माध्यम से ही महामंडलेश्वर आचार्य श्री शेखर जी के विषय में अभद्र टिप्पणी की गई है और मारने की धमकी दी गई। इसी घटनाक्रम को लेकर हमारे मनोज प्रजापति जी द्वारा एक लिखित आवेदन करके थाना हाजा पर शिकायत की गई है। इसी शिकायत के मद्देनजर विवेचना जांच में लेते हुए इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 507 और धारा 188 का अपराध इसमें पंजीबद्ध है।
वहीं सिंगरौली जिले के मोरवा में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर वहां पर चलाया गया है। वहीं बीते दिनों प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कारोबारियों, गुंडे, बदमाशों समेत शासन की जमीन पर कब्जा किए हुए भू माफियाओं को स्पष्ट निर्देश दिया था कि अब उनके लिए कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी, जिसके बाद से ही प्रदेश भर में अवैध कारोबारियों समेत भू माफियाओं पर नकेल कसने का काम शुरू हो गया था, जिसके चलते सिंगरौली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। मिलावट माफिया हैं और भी जो अवैध कामों में संलग्न हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना है। इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमारे जिले में भी यह अभियान चला गया है, जिसमें चिन्हित करके अवैध रूप से सरकारी भूमि पर जो मकान या स्ट्रक्चर निर्मित किए गए हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको हटाना है। और इसी साथ में ये आज भी कार्रवाई देख रहे हैं कि ये एक मकान एक व्यक्ति का है, जिसके द्वारा लगभग कुछ दुकानें बनाई गई थी और एक अपना मकान बनाया था और पीछे कुछ और भी स्ट्रक्चर बनाए गए थे। साथ ही एक अन्य और व्यक्ति हैं जो जिनके द्वारा अवैध बाउंड्री वॉल का निर्माण किया। देवास के करीब स्थित शंकरगढ़ पहाड़ी पर भगवान शिव और भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद प्रदीप चौधरी ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन शंकरगढ़ पहाड़ी का विकास तो कर रहा है, लेकिन वहां पर भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा की लगाई जानी है, जिसके देवास शहर का वास्तु दोष भी ठीक होगा। वहीं उन्होंने मांग की है कि आम जनता के सहयोग से और संस्था सिद्धिविनायक भक्त मंडल के द्वारा जल्द ही इस ओर भी कदम उठाया जाएगा। दरअसल कुछ भी नहीं है, जो शंकरगढ़ जो तपोभूमि है, वर्षों से जब देवास की स्थापना नहीं हुई उसके पहले से ही तपोभूमि शंकरगढ़ के नाम से जानी जाती है। यहाँ बहुत बड़े महात्मा संतों ने यहाँ तपस्या की, इसलिए तपोभूमि है। यहाँ आज जो जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने एक नई शुरुआत की और शंकरगढ़ की तरफ आम जनता का ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमने जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी और कांवड़ यात्रा में जब संत यहाँ पर पधारे थे, तो उन संतों का ये कहना था कि देवास का वास्तु दोष है, और वास्तु दोष जब दूर हो सकता है जब अगर भगवान गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर अगर शंकरगढ़ पहाड़ी पर अगर आप निर्माण करते हो तो देवास का वास्तु दोष दूर होगा। इससे यहाँ देवास में विकास भी होगा, यहाँ के व्यापार भी चलेंगे, यहाँ पर भाईचारा बना रहेगा, यहाँ पर शांति भी रहेगी और बहुत अच्छा देवास के लिए शुभ संकेत होगा। आपका क्या प्लान है, किन की प्रतिमाओं को स्थापित करना चाहते हैं? हाँ, हमारा प्लान भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का हमारा पूर्ण रूप से प्लान था। पिछले 2 वर्षों से कहीं ना कहीं मन में ये बात हम लोगों के बीच में चल। सिंगरौली जिले के चिंतरंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत वर्दी में संचालित आदिवासी छात्रावास की इमारत अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। वहीं पेड़ के इस आदिवासी छात्रावास की इमारत का छत, फर्श और दीवारों से प्लास्टर पूरी तरह से निकल चुका है, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वर्दी आदिवासी छात्रावास के अधीक्षक धर्मजीत सिंह ने बताया कि इमारत ही जर्जर हालत को लेकर वह कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस इमारत की मरम्मत को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। मरम्मत कार्य के लिए दिया गया, लेकिन छत मरम्मत तक अभी सीमित है। नीचे का अपने सहायक आयुक्त महोदय बताया कि ये बजट नीचे का भी नहीं है। अभी हम कई कमरे में घुस के देख रहे हैं, उसका छत और दीवार दोनों जर्जर हालत में है। इधर भी मरम्मत होना है सर अभी, लेकिन लेट किए हुए हैं। नरसिंहपुर में पैसेंजर गाड़ी की सेवा बहाल करने की मांग को लेकर जागरूक नागरिक मंच द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए इस मांग पत्र को जागरूक नागरिक मंच के पदाधिकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से रेल मंत्री को भेजा। जागरूक नागरिक मंच के पदाधिकारियों के अनुसार पैसेंजर गाड़ी की सेवा बंद करने से नरसिंहपुर के आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का यह भी कहना है कि इटरासी से लेकर जबलपुर तक उन्हें एक्सप्रेस गाड़ी में 5 गुना ज्यादा किराया देना पड़ रहा है, जबकि पैसेंजर गाड़ी में इस यात्रा के लिए उन्हें केवल 25 रुपए ही देने पड़ते हैं। ज्ञापन दिया गया है वो रेल मंत्री के नाम पे दिया गया है, क्योंकि लगातार आम जनता परेशान हो रही है।
जबलपुर जाने के लिए, क्योंकि जबलपुर नरसिंहपुर से एक औद्योगिक शहर कहा जाता है जबलपुर, जहाँ से व्यापार भी चलता है। अब रिजर्वेशन से 140 रुपये का किराया लग रहा है जो भी सुपर एक्सप्रेस में अपन जा रहे हैं, और दिन में सारी सुपर एक्सप्रेस हैं, श्रीधाम एक्सप्रेस आखिरी गाड़ी पड़ती है कि सवेरे के लिए, जिससे जाके आदमी व्यापार कर सकता है। लेकिन कभी रिजर्वेशन मिल जाता, कभी नहीं मिलता उसमें भी, और 140 रुपये का किराया लग रहा है। इस कारण हम लोगों ने रेल मंत्री से मांग करी है कि सागर जिला के विकास खंड के केसली अंतर्गत ग्राम मदनपुर में खनन माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर उत्खनन का सिलसिला जारी है और ये सारा कार्य शासन और प्रशासन के नाक तले हो रहा है। हालांकि इस अवैध खनन को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इन लोगों ने खनन माफियाओं के खिलाफ एक अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतिया महाशमी, एडवोकेट प्रशांत और एडवोकेट अनिरुद्ध सिंह मुख्य रूप में शामिल हैं। खनन और इलीगल माइनिंग का भी कार्य यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। पहले मुझे लगा एक दो बार जब वीडियो आए कि किसी ने ऐसे बना के भेजी होगी, लेकिन मैंने उसकी तहकीकात अपने लेवल पे करी तो मुझे पता पड़ा कि कई बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ यहाँ पे अवैध उत्खनन को अंजाम दे रहे हैं। और उसमें से 3 प्रमुख लोगों का नाम मेरे सामने आया है जिनकी कंप्लेंट मुझे लगता है कि जल्दी अब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और माइनिंग डिपार्टमेंट में और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में फाइल की जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ अगर सरकार तक पहुंचेगी, माननीय मुख्यमंत्री और जो माइनिंग मिनिस्टर हैं उन तक पहुंचेगी, तो ज़रूर वो इस बात का संज्ञान लेंगे और जो गांव वालों का जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको चोरी करने का, इसको छीनने का जो प्रयास इन खनन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है उसमें। सागर जिला के विकास खंड केसली में सुकून श्री फार्म तैयार किया गया है जिसमें अनिरुद्ध सिंह ने अन्य फसलों की जगह स्ट्रॉबेरी उगाई जो अब फलने लगी है। आने वाले समय में चंदन, कटहल की भी फसल उगाने का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि अतिवृष्टि के चलते सोयाबीन सहित चना, गेहूं सहित अन्य फसल की उपज भी वर्षों से कम होती दिख रही है। वहीं स्ट्रॉबेरी की फसल उगाना शुरू किया जिसके साथ ही स्ट्रॉबेरी उत्पादक ने क्षेत्र के सभी किसान मित्रों से इस फसल को उगाने का आग्रह भी किया है जिससे किसान मित्रों को फसलों में हुए नुकसान से निजात मिले। इसलिए मैं और इस गांव में पर्टिकुलरली इस फार्म हाउस पे ये मेरी पहली विजिट है। यहाँ आने के 2 मकसद हमारे हैं। एक मकसद तो ये था कि स्ट्रॉबेरी की, चीकू की, ऑरेंज की फार्मिंग केसली में भी हो सकती है, ये बात हम लोगों को अचंभित कर रही थी और मुझे यकीन नहीं था, मुझे लग रहा था कि पॉसिबली नहीं है, कैसे ऐसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि इस तरह की फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग सागर में और केसली में शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये प्रयोग अगर सफल रहा तो केसली के जो किसान हैं और आदिवासी बाहुल क्षेत्र के लोग हैं उनका नाम विश्व स्तर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। सुल्तानपुर में ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में समरस पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिमला कृषि फार्म पर एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जयंत दुबे ने बताया कि देश की आजादी के लिए सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिला उपाध्यक्ष एस राणा ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के गौरवमयी इतिहास के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि वे पार्टी में काम करते हुए देश की जनता और भारत माता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहेंगे और कहा कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस के 50 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास हुए हैं वो देश के सामने हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस है, इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम शिमला कृषि फार्म में रखा गया। तो ये किस उपलक्ष्य में रखा गया था? कांग्रेस के स्थापना के उपलक्ष्य में 136वां स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को सर ए हुम के द्वारा की गई थी, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी बने थे और अभी तक कांग्रेस पार्टी के 87-88 अध्यक्ष बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।